मोदी सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये बात अब बीजेपी के लोग ही साबित कर रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। प्याज, चीनी, गुड़ समेत खाने पीने की तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री साफ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेतुका बयान है बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ा बेतुका बयान दिया है। उनका कहना है कि चीनी बड़ों के लिए महंगी और बच्चों के लिए सस्ती होनी चाहिए। विजयवर्गीय ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि चीनी बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को चीनी खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो चीनी खाता ही नहीं, और महंगी हो जाए मेरा क्या। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजन जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए। बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। डॉक्टर अच्छा नहीं बता, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं बता। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर नहीं। बीजेपी नेता के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। विपक्ष ने बीजेपी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को घेरना शुरू कर दिया, जिससे सरकार मुश्किलों में आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि चीनी खूब महंगी हो जाए, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये बात बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। अपनी सरकार की नाकामियों पर उल जुलूल दलीलें देकर पर्दा डालना बीजेपी नेताओं की बुरी आदत बन गई है। कभी निर्मला सीतारमण पेपर लीक के फायदे बताती हैं, तो कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री जलभराव की तुलना वेनिस और कैलिफोर्निया से करते हैं। लेकिन जनता कुछ भूलने वाली नहीं है, समय आने पर करारा जवाब देगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मोर्चा खोला है। उन्होंने साफ कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान देश की मिडिल क्लास जनता का अपमान है। सत्ता के अहंकार में डूबे ऐसे बयानों को जनता ध्यान से देख और सुन रही है। जनता सब समझती है और सही समय आने पर अपने वोट की ताकत से इसका जवाब जरूर देगी। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी। ये अपमान कर रहे हैं गरीब आदमी का, मिडिल क्लास के लोगों का, इस देश के नागरिकों का। 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, 35 रुपए किलो लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा। इस वादे को लेकर ही आए थे और अब कह रहे शक्कर की बीमारी हो गई। यानी शक्कर की बीमारी भी हो गई तो करने वाली तो आप ही की सरकार है 25 साल की। आप ही ने तो इनका मानस इस तरीके का कर दिया है कि लोग तनाव में आए, जिसे शुगर हुई। तो ये अपराधी, राजनीतिक अपराधी दृष्टिकोण की सोच के साथ बयान देते हैं। मैं समझता हूँ जनता देख रही इनके अहंकार को। समय आने दो। दतिया में सबक सिखाया अभी 28 में, 29 में, उससे पहले लोकल बॉडी के इलेक्शन में शक्कर की मिठास बताएगी इनको। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी नेता को पागल ही बता दिया। सौगत रॉय ने चीनी के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर साफ कहा कि वो तो पागल है, उन्हें कोई होश नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। चीनी की कीमत बढ़ गई, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि उन्होंने चीनी के एक्सपोर्ट्स की इजाजत दी, इसीलिए चीनी की कीमत बढ़ गई। अभी इस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी सांसद सौगत राय, एक बार सुन लेते हैं। वो तो पागल है, कुछ बोला उसको कोई सेंस है। चीनी का ये जो दाम बढ़ा, इसके लिए केंद्रीय सरकार दोषी है, क्योंकि वो चीनी का एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया था, उसी से दाम बढ़ गया चीनी का। अभी कंट्रोल लाना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर सरकार को घेरा है और कहा है कि वित्त मंत्री ने कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो कीमतों से मेरा क्या लेना देना। पूरी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगी हो, तो इससे उन्हें क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो कि वित्त मंत्री कह दे कि मैं तो डायबिटीज की मरीज हूं, मैं चीनी खाती ही नहीं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि चीनी की कीमतें क्या हैं। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे।
रहे, उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो रही, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक बार सुन लेते हैं शिवसेना यूपीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ बोल रही हैं। तो कह दिया था एक बार मैं प्याज खाती नहीं हूँ तो मुझे दामों का से क्या लेना देना। ये सोच के साथ ही पूरी सरकार चल रही है कि चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो तो उनको क्या। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बीजेपी के नेता ने ऐसा बेतुका बयान दिया है। और भी कई ऐसे नेता मंत्री हैं बीजेपी में जो ऐसी बातें करते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बड़ा ही बेतुका बयान दिया था। उन्होंने तो पेपर लीक के फायदे ही गिनवा दिए थे। कहा था कि पेपर लीक से स्टूडेंट्स को ही फायदा होता है, उनका ही भला होता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल जाता है। And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more and my performance has improved and I've done well. So there are people who looked at it, even young people who have taken this challenge and faced this and come out bright in bright colors. आपको याद होगा कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में कितना बवाल हुआ था। 20 से ज्यादा बच्चों ने डिप्रेशन में आकर खुद की जान ले ली थी। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक छात्र कड़ी धूप में जंतर मंतर पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे थे और वित्त मंत्री पेपर लीक के फायदे गिनवा रही थी। हालांकि ऐसा बयान वित्त मंत्री पहले भी दे चुकी हैं, ये कोई नया नहीं है। प्याज की कीमत बढ़ने पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जवाब मांगा गया था तब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, इसीलिए दाम बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं डॉलर के मुकाबले में कमजोर होते रुपए को लेकर भी वो ऐसी बेतुकी बातें कह चुकी हैं। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट की बात को स्वीकार करने के बजाय ये कह दिया था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हो गया है। वैसे डॉलर सिर्फ रुपया के सामने ही मजबूत हुआ है, बाकी मुद्राओं के सामने डॉलर कमजोर हुआ है। लेकिन यहां मंत्री कह रही हैं कि रुपया कमजोर कहां हुआ, दुनिया के सभी देशों की मुद्रा मजबूत हो गई। इसमें मोदी सरकार की गलती कहां है? निर्मला सीतारमण के ऐसे बेतुके बयानों की लिस्ट काफी लंबी है। वैसे इस तरह की बयानबाजी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पीछे नहीं है, बल्कि वो तो 4 कदम और आगे है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं कि पानी से गैस जल जाएगी, पानी से खाना बन जाएगा। गडकरी ने एक बार बयान दिया था कि अब पानी में 7% इथेनॉल मिलाकर खाना पकाया जा सकता है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे नितिन गडकरी। इथेनॉल की बात मैंने की, उसका गैस स्टोव आ रहा है, उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है, और इसलिए जो विज्ञान बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बाबू हमारे जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको विज्ञान की, उनके मन में विज्ञान के बारे में प्रेम निर्माण हो, इसके लिए 40 करोड़ का प्रोजेक्ट। आज देश में इथेनॉल की वजह से लोग कितने परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। यानी इथेनॉल अभी गाड़ियों के लिए भी सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रहा। और गडकरी इथेनॉल से खाना पकाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी में इथेनॉल मिलाने से खाना बन जाएगा। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन पीएम मोदी तो और भी आगे हैं। उन्होंने तो इन सबको फेल कर दिया है। वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, कहते हैं कि वो अवतरित हुए हैं। खुद पीएम मोदी नाले की गैस से चाय बनाने जैसी बेतुकी बातें करते हैं। सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। यानी बीजेपी के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के बयान बता रहे हैं कि उन्हें आम लोगों की कोई भी चिंता नहीं है।